Like I said, this is, it's an important moment for us to have gathered here today. This is the kind of moment, it is the kind of moment when we must take a deep breath and recognize that this is when we need to step up and speak up. The immediate reason for this emergency press conference is the targeted attack by officers of the law, by police, the targeted attack against Nadeem Khan and the organization of which he is the National Secretary, the APCR, the Association for the Protection of Civil Rights. The basis of the FIR that they have filed against Nadeem Khan is that he was involved in putting up an exhibition that documented incidents of hate crimes in India. अब hate crimes होते हैं हिंदुस्तान में, हम सब जानते हैं hate crimes होते हैं, lynchings होती हैं, लोगों को मारा जाता है, बुलडोजिंग हो रही है घरों की. In hate crimes और hate speech, इनको डॉक्यूमेंट करके एक एग्जीबिशन तैयार किया गया, वो इस FIR का आधार है. और अगर आप ये, अब हमारे पास क्योंकि वकील इस मंच पर मौजूद हैं, तो ये सेक्शंस BNS के कौन से लगाए गए हैं उन पर ये लोग ही ज्यादा बेहतर बताएं. मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो सेक्शंस ऑफ BNS हैं, what do they allege? They allege कि ऐसा एग्जीबिशन कि जिसमें हेट स्पीच और जिसमें कि हेट क्राइम्स, लिंचिंग वगैरह के इंसिडेंट्स अगर आप फोटोग्राफ्स में या लेबल में कि भाई फलाने का घर ढा दिया गया बुलडोजर में, उनका नाम, किस डेट पर वाकया हुआ, इलीगल था, ये ऑर्डर किसने दिया, किसने गिराया, या लिंचिंग हुई, पहलू खान की लिंचिंग हुई, तो ये तो तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं कि लिंचिंग हुई. अब उसको हमने डॉक्यूमेंट करके ऐसा एक एग्जीबिशन तैयार किया जो डॉक्यूमेंट करे कि भाई ये हिंदुस्तान भर में हो क्या रहा है, हेट क्राइम्स हो रहे हैं, हेट स्पीचेस हो रही हैं. दिस इज द बेसिस ऑफ द FIR. और BNS के सेक्शंस जो लगाए गए हैं उसमें क्या धाराएं हैं, चार्जेस हैं कि भाई ऐसा एग्जीबिशन तैयार करने से ग्रुप्स के बीच में एनमिटी तैयार हो जाएगी, ऐसा एग्जीबिशन, और ये भी धारा है कि आप यू आर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और आप समाज में डिसहार्मनी बढ़ा रहे हैं, ऐसा एग्जीबिशन. ये हैं धाराएं जो नदीम खान के खिलाफ तैयार की गई हैं. ये धाराएं देख करके फिर एहसास होता है कि भाई ये तो वक्त है कि हम खड़े होकर के कान खोल करके सुने कि वास्तव में ये हो क्या रहा है. This is really not about Nadeem Khan or about APCR. अगर आप इन धाराओं को गौर से देखें और ये टारगेटेड अटैक समझने की कोशिश करें, this case is, and I want you to take note of what I am saying because this is the core of what I want to say today and why I am here today. This case is really about recasting the most basic act of citizenship and of democracy into something criminal. It is about redefining a very basic right that I have as a citizen and calling it criminal. And I'll explain what, it sounds bizarre, but this case is turning meaning on its head. It is delegitimizing our right, all our rights, to name injustice and to seek justice for that injustice. That is what this case is essentially doing. So I'll give you one example. उदाहरण के तौर पर, हम में से कोई भी इस मजमे में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, can any of us decide that we want to, in this space or in some other space, any other space, can we have an exhibition? Any one of us organize an exhibition and say, bhai, I want to have, I don't like this hate speech, or I don't like hate crimes. मुझे एक एग्जीबिशन तैयार करना है, आपको करना है, मुझे करना है, किसी को भी करना है. और
हमने एग्जीबिशन तैयार किया जिसमें फोटोज हैं, जिसमें नाम है कि भाई इतने इतने लोगों की लिंचिंग हुई हिंदुस्तान में। ये कोई गौरव की बात तो नहीं है, लेकिन देखिए एक बतौर नागरिक हमें हक है कि अच्छाइयां भी उजागर करें और जो नाइंसाफियां बुराइयां उनको भी उजागर करें। तो अगर हम और आप चाहें एक एग्जीबिशन हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें अब बताया जा रहा है, और नदीम ने यही किया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि देखिए नहीं, लिंचिंग करने से डिसहार्मनी नहीं फैलती, लिंचिंग की बात करने से फैलती है। वाह! बुलडोजर चलाने से समाज में उथल पुथल नहीं होता, लेकिन अगर आपने बुलडोजर इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी तस्वीरें एग्जीबिशन, वो एनिमिटी फैलाता है। आपको बताया जाए कि भाई संभल में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई और अब अजमेर शरीफ में धमकी है कि वहां पर भी ये करेंगे, ये हार्मनी, डिसहार्मनी, एनिमिटी नहीं फैलाता। क्या फैलाता है कि जब 5 बेकसूर गोलियों से मारे जाएं, उनके लिए संभल में आवाज उठाना, ये एनिमिटी फैलाता है। मतलब आप तर्क समझने की कोशिश कीजिए। इट इज अ परवर्जन ऑफ मीनिंग। आप तथ्यों को कह नहीं सकते क्योंकि ये डिसहार्मनी पैदा करेगा। सवाल यह है कि क्या हम और आप में से कुछ लोग ये बातें कर सकते हैं और कुछ लोग जिनके नाम नदीम खान हैं वो नहीं कर सकते। क्या हम इस मुल्क में एक नया आइडेंटिटी क्राइम पैदा कर रहे हैं कि कुछ लोग नाइंसाफी के खिलाफ तो आवाज उठा सकते हैं और कुछ लोग नहीं? ये सोचने की बात है दोस्तों, because that is exactly what is happening over here. This is what we cannot allow to go on, and this must stop. You know, we've neared the Rubicon, if not completely crossed it. ये एक मूड है, बहुत हो गया। बहुत से लोग इस मुल्क में कह रहे हैं बहुत हो गया। कुछ रोज पहले हमने देखा हिंदुस्तान के सबसे आला वकीलों में से एक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे जी सुप्रीम कोर्ट में कितनी उन्होंने शानदार लड़ाइयां लड़ी हैं, माने जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। कुछ ही दिन हुए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, एक इंटरव्यू में दुष्यंत दवे जी कुछ ही रोज पहले, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, वो रोने लगे। Can you imagine the sight of one of India's most respected senior advocates during a televised interview break down and cry? रोने लगे जब वो संभल के हादसे का जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे ये क्या हो रहा है मेरे देश में, ये क्या पागलपन है, इसको रोको और लोग उठ करके इसे रोकें। दुष्यंत दवे जी के आंखों के आंसू, he was weeping that day on behalf of many right-minded Indians in this country. Many of you are here, many of you are outside this press club, but many people are saying today, enough of this madness. Enough. We have to stop this injustice, but we cannot stop injustice if our right to speak about the injustice is criminalized. I cannot underscore this enough. मैं कितनी बार ये कहूं तो कम है, यही हो रहा है आज नदीम खान के खिलाफ। देखिए, अगर लिंचिंग, something as horrible and vile and cruel as lynching in a modern democracy, जो अपने आप को एक आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं, वहां पर लिंचिंग जैसी घिनौनी क्रूर जब कांड होते हैं, we have to be thankful that there are people like Nadeem Khan
एंड APCR जो जमीन पे जाकर के उन विक्टिम्स का हाथ थामते हैं और उनको सहानुभूति देते हैं और सपोर्ट करते हैं, लीगल एड देते हैं और उनकी जो जस्टिस की इच्छा है, जिज्ञासा है, उम्मीद है, उसको कोर्ट तक ले जाते हैं। I have to say this about Nadeem because it is important. Many of you know Nadeem Khan, and for those who don't, this is who Nadeem Khan is. When homes are bulldozed, we have to be thankful for people like Nadeem who will go to every corner of this country and hold the hands of those victims. When people are killed in Sambhal, Nadeem will be there. वो चाहे बीमार हो, उनको वायरल हो, वो पहुंचेंगे उन विक्टिम्स का हाथ पकड़ने और केसेस को कोर्ट तक ले जाने। नदीम ऐसे इंसान है। He is an extraordinary, he is a caring person, and I sit here today to say it has been my privilege and joy to know Nadeem and to call him my friend. I stand today with Nadeem and with APCR, the organization he heads, because that organization has upheld the best traditions of democracy in this country. It has given life and breath to the meaning of justice. जान फूकी है इंसाफ के लफ्ज में, इंसाफ के शब्द में, जो निरर्थक होता जा रहा था। ये जान फूकते हैं APCR जैसे लोग और नदीम खान जैसे लोग, और उन्होंने ये कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक हाथ में रख करके APCR has given legal aid to the poorest, most बेसहारा people in this country. It has taken their cases to court. APCR today is fighting in many courts against hate speech, against lynching, against discrimination, against bulldozer justice. This is the vital work. This is the precious work that APCR is doing. And this is the important work for which they and Nadeem Khan are being targeted today. Sachai to ye hai. Because criminalizing Nadeem Khan and criminalizing this vital and life-giving work of APCR is tantamount to criminalizing the idea, the hope, and the dream of justice. It is turning every foundational principle of democracy on its head if we allow the criminalization of people like him, who are the core of this country, who give justice meaning, who are Democrats to the core, and who are good human beings. You allow them and these organizations to be criminalized. You are denting democracy and harming it in the most vital way possible. I also want to end by saying that the charges against Nadeem, they are so frivolous. They are so mild. But these charges are being defended in a court of law. Why? Because these charges are an excuse to send them on a roving mission, on a fishing expedition, to dig out anything and everything and to taint it and to criminalize it. ये charges तो टिकेंगे नहीं, लेकिन ये charges बहाना बन गए हैं. They will go on a fishing expedition. We need to stop this.